हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज का लेक्चर है हमारा वेदास पे। वेदास हिंदुइज्म में वेदास का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें वेदास से एक या दो क्वेश्चन पक्का आएगा आपको। तो हम समझेंगे कि वेदा है क्या, क्यों हम इनको स्टडी करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले बात आती है वेदास। तो ये वेदास है, ये वर्ड वेद से लिए गए हैं, संस्कृत वर्ड है वेद। तो वेद का मतलब होता है नॉलेज। अब क्वेश्चन आता है कि वेदास कंपोज्ड किसने किए, चाहे लिखे किसने हैं। तो इसका आंसर है आर्यंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आर्यंस कौन थे? तो ये बंदे सेंट्रल एशिया से आए। जो हम नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं, ये ओरिजिनल हिंदुस्तानी नहीं है, ये हम आर्यंस हैं। जो ओरिजिनल इंडियन है वो है साउथ इंडियंस। तो आर्यंस ये आए इंडिया में 1500 बीसी के आसपास। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऋग्वेदा को कंपोज किया। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है, लार्जेस्ट वेदा है, और ऐसा बोला जाता है कि हिंदू रिलीजन में हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर ऋग्वेदा में मिल जाता है। तो ऋग्वेदा में 10 मंडल्स हैं इसके। मंडल्स मींस इसकी 10 सब टाइप्स हैं, यानी कि 10 इसकी बुक्स हैं और 1028 अंश। आप मंत्र बोल सकते हो, श्लोक बोल सकते हो, ये है ऋग्वेदा में। अब बंदा 10 मंडल तो याद रख नहीं सकता, तो सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है थर्ड मंडल। जो ऋग्वेदा का थर्ड मंडल है उसमें है हमारा गायत्री मंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसा बोला जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋषि श्री विश्वामित्र ने कंपोज किया था और डेडिकेटेड है सन गॉड और सावित्री को, ऋग्वेदा में, इसके थर्ड मंडल में। उसके बाद जो हमारा वर्ण सिस्टम है, जो हमारा वर्ण सिस्टम बात करते हैं ब्राह्मण्स, क्षत्रु, शूद्रास और वैश्यास, ये कौन से मंडल में है? 10th मंडल। ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है उसमें है वर्ण सिस्टम। ये भी हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी इंडियन सोसाइटी का, जहाँ हमारे हिंदू रिलीजन का। तो हो गया ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, 1028 इसमें मंत्र हैं, 10 इसके मंडल्स हैं। जो इसका थर्ड मंडल है उसमें है गायत्री मंत्र। जो इसका 10th मंडल है उसमें है वर्ण सिस्टम। अब नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? तो सेकंड नंबर पे आता है यजुर्वेद। हमारे घरों में जब भी कोई पूजा होती है, जब कोई भी यज्ञ होता है, तो पंडित या फिर हम प्रीस्ट बोल सकते हैं, जो यज्ञ करवाते हैं, उसके लिए जो भी विधि होती है या जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे यजुर्वेदा में मेंशन है। तो ये आ गया सेकंड। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है इसमें कि जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं या करवाए जाते हैं बाय प्रीस्ट, वो कहाँ है? यजुर्वेदा में। priest, rituals performed by priest।
प्रीस्ट होता है पुजारी, या फिर आप पंडित बोल सकते हो। तो वो क्या है, ये कंसेप्ट कहाँ है, यजुर्वेदा में। पूजा विधि का कंसेप्ट हम बोलते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था पहले वैदिक एज में, तो वो सारा यजुर्वेद में गया। उसके बाद थर्ड आता है सामवेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद, बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो सामवेद डील्स करता है मेलोडी से, यानी कि म्यूजिक से। जहां पे आर्ट बोल सकते हैं, कोई भी आर्ट है, म्यूजिक एक आर्ट है, डांस एक आर्ट है। ये आ गया सामवेद। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा डील्स करता है ब्लैक मैजिक से। या फिर मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, एक ही बात हुई। इससे पहले जितने भी वेदास थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो किसी एक बंदे या दो बंदों के द्वारा नहीं लिखे गए थे। उनको लिखने में या उनको कंपोज करने में बड़ा सारा टाइम लगता था। लेकिन ये फोर्थ वाला वेदा है अथर्ववेदा, ये दो ऋषि थे, बहुत फेमस ऋषि थे एंशिएंट टाइम में। एक ऋषि थे अथर्व ऋषि और दूसरे ऋषि थे अंगिरा ऋषि। तो उन दोनों ने कंपोज किया था अथर्ववेदा, विच डील्स विद ब्लैक मैजिक एंड मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। अगर गॉड है तो डेविल भी है, तो ये ब्लैक मैजिक से डील करता है। अब रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आ गया ऋग्वेदा, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, सबसे लार्जेस्ट। 1028 मंत्र है इसमें, 10 इसके मंडल्स हैं। जो इसका थर्ड मंडल है उसमें है गायत्री मंत्र। जो इसका 10th वाला मंडल है उसमें है वर्ण सिस्टम। उसके बाद आता है यजुर्वेद, सेकंड नंबर पे। इसमें क्या है, रिचुअल्स, जो भी पूजा पाठ करने की विधि होती है, जो पंडित जी परफॉर्म करवाते हैं या प्रीस्ट कोई भी परफॉर्म करवाता है, तो वो कहाँ है, यजुर्वेद में। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सामवेदा। साम का अर्थ मेलोडी होता है, म्यूजिक, डांस, कोई भी आर्ट है जो, वो सामवेदा में है। और लास्ट में आता है अथर्ववेदा, विच डील्स विद ब्लैक मैजिक। अब ये तो हो गए चारों वेदास। अब इनकी 4 सब टाइप्स भी है, सब पार्ट्स भी है, ऐसे बोल सकते हैं। हर एक वेद का एक उसका एक सब पार्ट है। जैसे ऋग्वेदा, तो इसका सब पार्ट कौन सा होगा, आयुर्वेद, which deals with medicines, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आयुर्वेदा किसका सब पार्ट है, ऋग्वेदा का। उसके बाद नेक्स्ट यजुर्वेद। मैंने आपको बताया इसमें क्या है, रिचुअल्स या फिर टेक्निक्स बोल सकते हैं। जब टेक्निक की बात आती है तो धनुर्वेदा, धनुर्वेदा। अर्जुन का नाम सुना होगा आपने महाभारत में, सबसे बड़ा धनुर्धारी था वो। श्री राम, लक्ष्मण, ये सबसे बड़े धनुर्धारी थे। उसके बाद आता है सामवेदा। इसका उपवेदा है गंधर्व वेदा। अगेन इट डील्स विद म्यूजिक एंड डांस। उसके बाद आता है लास्ट में अथर्ववेदा। इसका सब पार्ट है शिल्पवेदा। ये डील्स करता है आर्किटेक्चर से, डिजाइन से, बिल्डिंग से। तो ये हो गई। तो हमने क्या किया आज, क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा वेदास के बारे में। वेद है क्या, क्या है वेद? नॉलेज। संस्कृत वर्ड से लिया गया है, आर्यंस ने लिखा है, और जितने भी वेदास हैं ये संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज हुए। तो कौन कौन सा वेदा पढ़ा? ऋग्वेदा पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा। उसके बाद इनकी सब टाइप्स पढ़ी। ऋग्वेद की सब टाइप है आयुर्वेद,
यजुर्वेद की है धनुर्वेद, सामवेद की है गंधर्ववेद, अथर्ववेद की है शिल्पवेद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।